एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष। तो मैं इस वीडियो में जो मेरी सर्टिफाइड कॉपी है एसएफएम की, उसके लिए बात करूंगा कि आप कैसे एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो और कैसे आपको पेपर में प्रेजेंट करना है और क्या चीज़ का ध्यान रखना है। राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे इसमें 69 है, ठीक है, एसएफएम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको जैसे पता ही है कि एसएफएम में जो 20 मार्क्स है अपना, वो थ्योरी का आता है। 80% जो पोर्शन है वो किसका आता है, प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन जो होते हैं, 6 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 करने होते हैं, ये सभी को ही पता होगा। और 5 में से हर जो उसका सी पार्ट होगा आपका, एक थ्योरी का होगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो चलो देख लेते हैं आगे। तो देखो, एक क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड का जो ए पार्ट है ये कोऑपरेट वैल्यूएशन में से आया था। इसमें देखो नॉर्मल है, कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल वेटेड एवरेज निकालना था। तो आपको देखो फॉर्मूला पहले लिखना है अच्छे से, ठीक है। आपको ये भी लिखना है कि भाई आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो। डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको पहले लिखना पड़ेगा कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये अच्छे से लिख लो। कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया। उसके बाद था ऑपरेटिंग प्रॉफिट और आफ्टर प्रॉफिट टैक्स, जो भी है ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये स्टेटमेंट बना के, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। तो देख लेते हैं। देखो इसमें ना, आप अगर मान लो आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप अल्टरनेटिव व्यू भी अपना लिख सकते हो। अगर मान लो ये गलत हो जाता है तो इसको तो ये सही करेगा अगर आपका सही है तो, ठीक है। तो देख लेते हैं। 8 में से मुझे 7 मिले हैं और ये शायद मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई कुछ गलती कर दिया होगा, तो सॉरी, उस हिसाब से इन्होंने नंबर दे दिया है। तो देखते हैं सेकंड का बी था डेरिवेटिव में से, ठीक है, मार्जिन कैलकुलेशन का था। तो मार्जिन कैलकुलेशन का देखो, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट कितना क्या है, वो इनिशियल मार्जिन कितना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो आपको 10% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ये दिसंबर 21 का था जो अटैम्प्ट था, उसका सॉल्यूशन है। राइट, तो देखो आगे देख लेते हैं आगे कैसे है। हाँ, तो देखो यहाँ पर है ना, आपको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल बनाओ करके, है ना। तो ये अगर आप मान लो कि एकदम सीक्वेंस में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो कि देखो कॉल मार्जिन कितना आया करके, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट में भी अपन को कैलकुलेट करना था कि कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है अगर आपने जो पोजीशन ले रखी है उसके हिसाब से। और ये अल्टरनेटिव व्यू मैंने बताया। देखो एसएफएम में आपको हर जगह मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि यार ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो आप अल्टरनेटिव व्यूज़ लिख के आओ ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव लिख के आओगे तो हो सकता है कि यार आपका अल्टरनेटिव वाला सही हो जाए और पहला जो आप लिखे हो वो गलत हो जाए, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई नंबर नहीं कटता इस चीज़ का, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। तो इसमें देखो 8 में से मुझे 8 मिले, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम सही लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थ्योरी पार्ट अब आएगा, ठीक है। थ्योरी अब जैसे ये आया था स्टार्टअप फाइनेंस में से नहीं आया था, ये रिस्क मैनेजमेंट में से आया था, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जो अपना चैप्टर है उसमें से। तो देखो काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, पहले वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, नॉर्मल एक्सप्लेन कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी मॉड्यूल के लैंग्वेज ही लिखनी है, लेकिन हाँ कोशिश करो जितना मॉड्यूल का हो सके कम से कम 50-60% तो लिख के आओ यार, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो रिस्क कवर में ये क्या है, जो भी ये सब थोड़ा जो डेफिनेशन वगैरह है और इसका जो भी क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन लिख दो। तो उसमें मुझे देखो 3 नंबर मिले हैं, इसमें 4 भी मिल जाते हैं अगर पॉइंट आपके सही लिखे हुए हैं आपने। और जो मॉड्यूल है उसका अगर मैच है तो सिंपल सी बात है, आपको 4 में से 4 भी मिल जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट का जो ए है ये आया था मर्जर और एक्विजिशन चैप्टर में से। तो आपको नॉर्मल जैसे कि सभी को पता है मर्जर एक्विजिशन में ये सब तो कैलकुलेशन होती है, तो नॉर्मल यार ये वर्किंग नोट बना के आओ आप, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर उसके बाद टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेट, एक बार ये आप वर्किंग नोट बना लोगे तो ये इजीली, ये अलग जो पार्ट हैं ये आपके इजीली हो जाएंगे हैंडल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी 8 नंबर का था। तो ये देखो ईपीएस निकाल दिया, ये सब निकाल दिया, ये सब निकालना ही आपको सभी पता है। यहाँ पर मेरी गलती होगी तो शायद ये 2 नंबर मेरे इसमें पक्का कट गए होंगे। तो देखते हैं टोटल कितना आए इसमें। देखो टोटल नंबर 6 आए हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ध्यान से आपको इसमें क्या सिली मिस्टेक्स काफ़ी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी लिखो आप एकदम आराम से लिखना है, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इसमें। तो अगर आप जल्दीबाजी करोगे, थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो पूरा नंबर आपका कट जाएगा, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन फर्स्ट का बी ये था भाई म्यूचुअल फंड में से। अब म्यूचुअल फंड में से देखो शार्प रेशियो और बाकी ये टेनर रेशियो आपको लिखना है। पहले रेशियो लिख दो, रेशियो का जो भी फॉर्मूला है वो लिखो, यहाँ पर लिखो, उसके हिसाब से जो भी वैल्यू पुट करी वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके हिसाब से ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया यहाँ पर,
ठीक है। तो ये शायद यहाँ कहीं ना कहीं, हाँ देखो अल्टरनेटिव व्यू मेरा हो सकता है गलत हो गया होगा, तो उन्होंने 0 दिया है इसमें, ठीक है। तो ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन था और मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गलती कर दी थी, तो मुझे इसमें कुछ खास नंबर दिए नहीं इन्होंने, 2 नंबर मिला है मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ही मेरा सही था, बाकी शायद मैंने गलत ही लिखा है पूरा। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट का सी, ये भी थ्योरी में से। अब देखो थ्योरी कैसे लिखनी है ना, वो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे जिस टॉपिक्स में से आया उस टॉपिक का डेफिनेशन वगैरह जो भी पूछा है वो डेफिनेशन लिखो, उसके बाद जो भी पॉइंट है वो लिखो, और अगर जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। लेकिन आपका नॉलेज यहाँ पर काम इतना नहीं आएगा, क्योंकि जो आप मॉड्यूल में लिखा है अगर वो लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया नंबर मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सी पार्ट था स्टार्टअप फाइनेंस का। तो स्टार्टअप फाइनेंस में थोड़ा बहुत जो भी ये बूट स्ट्रैपिंग मेथड ऑफ मोड ऑफ मेथड्स वगैरह आया था, तो ये स्टार्टअप फाइनेंस का चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आया था। ये 4 नंबर का था, और हर एक थ्योरी का जो क्वेश्चन होगा आपका हर पार्ट में, जो सी पार्ट होगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने 20 मार्क्स की थ्योरी आती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। हाँ, तो इसमें भी देखो मुझे 3 नंबर ही दिए हैं उन्होंने। मैंने तो मेरे तरफ से तो अच्छा ही लिखा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी गलती हो जाएगी। गलती माने मतलब ये बोल सकते हो आप, अगर आपने पूरा ही थ्योरी अच्छे से पढ़ कर गए हो और मॉड्यूल का ही लिख रहे हो तो 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। अगर मॉड्यूल का थोड़ा बहुत भी, सिंपल सी बात है, मॉड्यूल का आप तो पूरा तो लिख नहीं पाओगे, लेकिन हाँ 4 नंबर में मिलते हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें थ्योरी में। क्वेश्चन फिफ्थ का ए बॉन्ड रिफंडिंग में से था। ये देखो ये यहाँ पर मैंने पूरा सही किया है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने पूरा सही किया है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आके ना मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी थी। हाँ, ये पीवी कम्युनिटी वाला ये जो है 12 पॉइंट कुछ, यहाँ पर मैंने ये एक गलती करने के कारण देखो ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें मुझे केवल 4 मिले। तो ध्यान रखना यार, गलती आपको नहीं करनी है इन क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, ये फॉरेक्स में से था, ठीक है, ये फॉरेक्स में से था, ये नॉर्मल कैलकुलेशन कुछ ऐसा पूछा था। तो 8 नंबर का आता तो इसमें मुझे 8 में से 8 मिले, इतना कुछ खास था नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, ये अगेन थ्योरी में से है, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स लिखो। अब जो मुझे थोड़ा बहुत नहीं, ये वेंचर कैपिटल में से आया था क्वेश्चन 5 का सी, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है वो आपने लिख दिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कुछ पूछे थे तो वो आपने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया, पूरा सही लिखा है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी इन्होंने 2 नंबर दिए हैं, कहीं ना कहीं गलती मेरी होगी, तो उस हिसाब से इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नंबर काट लिए होंगे। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, जो 3 का ये था ये पोर्टफोलियो में से था, ये भी ईजी क्वेश्चन ही था पोर्टफोलियो में से। तो देखते हैं, ये 8 नंबर का था, तो इसमें भी मुझे 8 नंबर मिल गए हैं। देखो मैंने बताया ना आपको कि अल्टरनेटिव व्यूज़ लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अल्टरनेटिव व्यू लिख के आ सकते हो आप। अगर आपका अल्टरनेटिव व्यू सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इसमें भी नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन 3 का बी क्वेश्चन किस में से, हेजिंग आया था, फ्यूचर एंड डेरिवेटिव में से क्वेश्चन आया था। ये भी नॉर्मली क्वेश्चन था, ऐसा कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। ये प्रॉफिट वगैरह जो भी आपने देखो यार, ये अच्छे से आपको पॉइंट वगैरह लिख के आने हैं, है ना। ये जैसे कि ये क्या मैं लिख रहा हूँ और उसके नीचे क्या है, जैसे कि मैं ये लॉस ऑन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर कितना क्या हुआ, वो सब आपको अच्छे से लिख के आना पड़ेगा। तो इसमें से भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती होने के कारण 4 नंबर मिले। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर थोड़ी बहुत भी आपने मिस्टेक कर दी तो आधे नंबर हो जाएंगे आपके, और हो सकता है कि आधे नंबर भी नहीं मिले, 1-2 नंबर ही देगा। तो अच्छा यही रहेगा कि यार आप कम से कम अच्छे से लिख के आओ, और मिस्टेक नहीं करनी है आपको, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, क्वेश्चन 3 का सी, ये टेक्निकल एनालिसिस में आया था, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल है, शायद इसमें भी मुझे 1 या 2 नंबर ही दिया होगा, उन्होंने 1 ही नंबर दिया है, 1 ही नंबर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर मॉड्यूल का लिख के आओगे भाई तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, मॉड्यूल का नहीं लिख के आओगे तो 1-2 नंबर ही मिलेंगे। क्वेश्चन 6, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में से आया था क्वेश्चन 6 का है। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं, तो ये आपको वर्किंग नोट थोड़ा बहुत बना के आ जाना है, ये सब लिख के आ जाओ। अब देखो यहाँ पर आता है D0 या D1, ये आपको ध्यान ही होगा, है ना। तो अगर D0 है प्रीवियस ईयर का, तो इसमें अपन को जो भी इसका इंटरेस्ट वगैरह या जो भी होता है उसको ऐड करना होता है, जैसे कि 10% मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये D1 में या D0 में, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि ये D0 है या D1 है। तो इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यार अल्टरनेटिव व्यूज़ भी इसमें लिख के आ सकते हो, जैसे कि मैंने भी किया था इसमें। तो मैंने शायद, हाँ, ये जैसे कि मैंने इसको D0 मान के भी किया था एक बार, और एक बार D1 मान के किया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो ये 8 नंबर का था, इसमें से 8 में से 8 ही दिए हैं इन्होंने, ठीक
नहीं 8 में से 8 दिए हैं क्या, कितने दिए हैं इसमें? हाँ 8 में से शायद 4 दिए हैं इन्होंने, 4 ही दिए हैं। नहीं नहीं सॉरी, 8 में से 8 ही दिए हैं, है ना। 6 का ए था, 8 में से 8 मिले हैं इसमें। तो बी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 6 का। यह है अपना इंटरेस्ट फाइनेंस मैनेजमेंट का था, एक्सचेंज रेट वगैरह ये सब फॉरेक्स का ही था, एक्सचेंज रेट वगैरह ही निकालना, इसमें यही कैलकुलेशन करना था कुछ। चलो आगे देख लेते हैं इसमें। तो इसमें ये 3 नंबर ही मिले हैं, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो मैंने गलती कर दी होगी उस हिसाब से। क्वेश्चन 6 का सी, तो इसके अंदर फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा था, तो ये थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया था। इसमें भी मेरे हिसाब से ज़्यादा नंबर नहीं दिए होंगे इन्होंने, 2 नंबर दिए हैं, राइट। हाँ तो अब देख लेते हैं इसमें। देखो टोटल मेरे इसमें 69 नंबर आए थे। अब थ्योरी में अगर आप देखोगे, देखो इसमें 3 नंबर, इसमें 3 नंबर, ठीक है, इसमें 1 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर। ये तो मैंने अटेंड ही नहीं किया था। 7 8 9 10 11, ठीक है। 20 में से देखो 11 नंबर ही मिले हैं थ्योरी में से। अगर आप भाई थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो हो सकता है कि कई थ्योरी अच्छे से भी कर लेते हैं, तो उसके आराम से 15 से 20 नंबर आराम से स्कोर हो जाते हैं। अब देखो बात आती है पढ़ना कैसे है। तो भाई लोगों, जो अपना मॉड्यूल है, मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन हैं भाई हाथ से प्रैक्टिस करके जाओ। अगर हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 101% चांस है कि आप कुछ ना कुछ वहाँ पर भूल जाओगे या छोटी मोटी मिस्टेक करके ही आओगे। तो अच्छा यही रहेगा कि यार हाथ से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। तो उसमें क्या है कि एक आपका फ्लो भी रहेगा और आपको अच्छे से जब एग्ज़ाम में इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो और भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं रिप्लाई दे दूँगा। और मैंने सेम वीडियो बना रखी है अपने FR से रिलेटेड। FR में मेरे 66 थे, तो वो भी अगर आपको देखना है तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।